एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा। देखो, जो सूजी होती है, इडली होती है और भटूरा इन कर्ड, ये सारे दही में मिलाए जाते हैं। कैन यू गेस वाई? आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मिटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा। देखो, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो खमीर को बनाने में, जैसे राइस है, इडली है, डोसा, इन चीज़ों को बनाने में काम आता है। अब हम एक्टिविटी देखते हैं। देखो 2.3, टेक हाफ के जी फ्लोर आटा और मैदा। हमने क्या किया, देखो आधा किलो या तो आटा ले लिया या मैदा ले लिया। ऐड शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। उसमें हमने थोड़ा सा क्या किया, देखो चीनी मिलाई और मिक्स विथ वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ उसको मिला दिया। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, इसमें हम थोड़ा सा खमीर डाला। एंड नीड टू मेक द सॉफ्ट डो, उसको हमने गूंथना शुरू किया जैसे हम आटे को गूंथते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? आपने 2 घंटे बाद उसमें क्या देखा। डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग? जो हमने आटा गूंथा था, क्या वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। मैदा और ईस्ट पाउडर, देखो मैदा और ईस्ट पाउडर है ये। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर रेज्ड मैदा। अब रेज्ड जो मैदा है उसकी जो मात्रा है, देखो वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, हम देख रहे हैं चित्र में। अब इसके बाद हम देखेंगे ईस्ट। देखो जो खमीर होता है, रिप्रोड्यूस रैपिडली, बहुत तेजी के साथ क्या करता है, बढ़ता जाता है। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। देखो, और इसको किसकी जरूरत होती है, ईस्ट को देखो श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर का निर्माण करता है। इसके बाद बबल्स ऑफ द गैस फिल्स द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब हमने जो गैस के जो बुलबुले थे, देखो खमीर वाले, मैदे का वो वॉल्यूम यानी कि आयतन को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो एरिया उसके पास पहले था वो एरिया थोड़ा बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूजेज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री यानी कि जहाँ हम बेकिंग का काम किया जाता है, जहाँ जिन उद्योगों में जहाँ बिस्किट ब्रेड हेड बनाई जाते हैं उसको कहते हैं बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। पेस्ट्रीज एंड केक्स, पेस्ट्रीज और केक, हम जब बर्थडे होता है किसी का तो उसमें भी इसका हम यूज करते हैं। अब है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोवेव। देखो कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक। इसका जो वाणिज्यिक भी हम कर सकते हैं, व्यापारिक रूप में हम क्या करते हैं, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल। देखो इसको बहुत बड़ी मात्रा में इसका यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको कहते हैं, सिरका जिसको हिंदी में। तो हम इन सब का निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो क्या क्या बनाते हैं, देखो एल्कोहल जो कि शराब होती है, एक वाइन, वाइन भी शराब होती है, इनमें थोड़ा अंतर होता है। एसिटिक एसिड बनाते हैं जिसको हम सिरका बोलते हैं। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, देखो व्यापारिक उत्पादन हमने जिस चीज का करना है किसी चीज का, फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन इन नेचुरल शुगर्स। नेचुरल शुगर का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से जो हमको शर्करा जिसको बोलते हैं, शुगर का यहाँ पर विज्ञान में हम उसको शर्करा बोलेंगे, चीनी नहीं बोलेंगे है। प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ले, जैसे जौ है, व्हीट गेहूं है, राइस है, क्रश्ड फ्रूट। और जो क्रश्ड फ्रूट होते हैं, फलों में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 2.4। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 ऑफ द वाटर। देखो 500 ml का एक बीकर लेंगे, उसमें 3/4 का मतलब होगा उसका लगभग 75%, उसका 75% इसमें हम पानी भरेंगे। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, इसमें 2 या 3 चम्मच चीनी डालेंगे। एड हाफ अ स्पून, यानी कि हमने इसमें क्या किया, देखो आधा चम्मच, आधा आधा चम्मच उसमें हमने क्या मिलाया, ईस्ट पाउडर मिलाया टू द शुगर सॉल्यूशन। कीप इट कवर्ड विद अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स।
अब इसको आपने गर्म स्थान पर रख दिया, कितने टाइम के लिए रखा, देखो 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे हम उसको आप गर्म स्थान पर रख देंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल। अब इसमें देखो एल्कोहल की यहाँ पर गंध आने लगी, एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। देखो जो चीनी थी अब वो किस में परिवर्तित हो गई, वो एल्कोहल के रूप में परिवर्तित हो गई। दिस प्रोसेस ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज एज फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो गई, देखो किण्वन की प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं, फर्मेंटेशन की क्रिया हो गई है। देखो डायग्राम में हम देखते हैं, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। देखो किण्वन की जो प्रक्रिया है इसकी खोज इन्होंने 1857 में कर दी थी। वह मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके दवाओं के क्षेत्र में हम औषधि के रूप में किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। whenever you fall in the doctor may give you some antibiotics। देखो आप जब कभी आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक्स देता है। तो एंटीबायोटिक्स तो कौन कौन से हैं, देखिए जैसे एंटीबायोटिक्स टैबलेट होते हैं, कैप्सूल होते हैं और इंजेक्शन भी होते हैं, सच एज ऑफ पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी ये दवाएं हैं देखो ये सब हमको कहाँ से मिली, सूक्ष्म जीवों से ही हमको प्राप्त हुई थी। दीज मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, उनकी वृद्धि को रोक देता है। जो जीवाणु की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, इससे रुक जाती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस प्रकार की दवाओं को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, देखो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, या उनका जो डेवलपमेंट है, उनकी जो वृद्धि होती है उसको रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को हमने क्या कहा, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। These days in a number of antibiotics are being produced by फ्रॉम बैक्टीरिया। आजकल हम क्या करें, देखो बैक्टीरिया और जो फंजाई है, कवक से बहुत सारी दवाएं बना रहे हैं, जैसे स्टेप्टोमाइटिसिन, टेटामाइटिसिन एंड इराथर्मोसिन। तो इतनी दवाओं का एरिथो, यहाँ पर जो ये वाला वर्ड लिखा है देखिए, इसको हम पढ़ेंगे। यह है एरिथर्मोसिलिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। देखो कॉमनली नोन का मतलब जिनको अधिकतर हम लोग जानते हैं, मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये कवक और जीवाणु से बनते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू कर्व ए क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके इलाज में हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए अब एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक और पोल्ट्री। आपने देखा होगा कि हम इनका जो उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं, देखो लाइव स्टॉक्स और पोल्ट्री का मतलब जहाँ जैसे हम मुर्गी पालन में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है दे आर ऑल्सो यूज इन कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। देखो प्लांट डिजीज का मतलब होता है पौधों में होने वाली जो बीमारियां होती हैं, देखो उन बीमारियों को भी ये क्या करते हैं, दूर करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट, इसलिए हमको ये याद रखना जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। कभी कभी हम एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं तो उसको लेने से पहले हमने क्या करना चाहिए, जो डॉक्टर इसके बारे में जो जानता है उससे पूरी तरह से हमको सलाह लेनी चाहिए, अपने हिसाब से इनको नहीं खाना चाहिए। ऑल्सो आर मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। देखो कोई भी जो बीमारी हो जाती है तो
डॉक्टर हमको कहता है कि इतने दिन का कोर्स आपको करना पड़ेगा, तो हमको उस कोर्स को करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो भी इसकी ट्रेनिंग लेके आता है। एमबीबीएस डॉक्टर है, 5 साल की ट्रेनिंग उसकी कम से कम होती है, तो वो उसके बारे में बहुत गहराई से जानता है, क्योंकि उसने उस पर पूरा रिसर्च किया है। तो कभी भी दवाओं को हमको अपनी मर्जी से नहीं खाना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, कभी हम क्या करते हैं, देखो जब हमको ज़रूरत नहीं भी होती तो हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और इन रॉन्ग डोजेज, इसकी हमने रॉन्ग डोज का मतलब हमने जितनी मात्रा है उससे ज़्यादा ले लिया। इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, इससे क्या होता है वो जो दवा होती है उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, जिस देखो इसकी हमको भविष्य में जब जरूरत पड़ती है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। देखो अगर हमने क्या किया, जब हमको उसकी जरूरत नहीं थी हमने उसको खा लिया, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी ये क्या कर देगा, कम कर देगा। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज आर कॉज्ड बाय वायरस। देखो वायरस यानी कि जो जीवाणु से जो बीमारियां होती हैं उसमें हम अगर इसका उपयोग करते हैं तो यह ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। अब हमने इसको पढ़ लिया, अब हम एक ही इसमें और पढ़ेंगे आज वैक्सीन के बारे में। देखो आजकल हम पढ़ रहे हैं न्यूज़ में भी, जो कोरोना है, कोरोना की भी वैक्सीन यहाँ पे मिलने लग गई है। तो वैक्सीन क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, तो वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर अवर बॉडी। देखो जब क्या होता है, रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, कोई बीमारी हमारे शरीर में मतलब हो जाती है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। उसमें क्या होता है, देखो उसका प्रतिरक्षी होता है, यानी कि प्रतिरक्षी का मतलब होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए जो काम करता है, टू फाइट द इन्वेंटर्स। तो जो हमारे शरीर में वो बीमारी वो रोगाणु आ जाता है उसको क्या करता है, वो उससे लड़ता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर अगेन। अगर ये दोबारा हमारे शरीर में फिर आ जाता है, इफ डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्थी बॉडीज। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो शरीर की कोशिकाएं फाइट, देखो क्या करते हैं, आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्थी बॉडीज, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। तो वो क्या करता है, देखो हमारे शरीर, वो स्वस्थ शरीर में जो प्रवेश कर जाता है, तो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं देखो वो क्या करती हैं, उससे लड़ने का काम करते हैं, यानी कि उसका एंटीबॉडीज हैं, यानी कि प्रतिरक्षी हैं, उसके खिलाफ वो क्या करते हैं, लड़ती हैं। तो उस रोग कारक को, जो रोग कारक जो हमारे शरीर में जो वो आ गया है, बीमारी आने वाली है, उसको वो क्या करता है, हटा देता है। द एंटीबॉडीज, देखो जो एंटीबॉडीज होती है, रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज। देखो जो एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर में क्या करती है, उस बीमारी से लड़ने में हमारी शक्ति को बढ़ाती है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। अब देखेंगे फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर द एवर, दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, टीबी होता है, स्मॉल पॉक्स हो गया, एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। देखो इन सब के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन करने से क्या होगा कि ये जो बीमारियां हैं क्या होंगी, हमारे शरीर पर उतना असर नहीं करेंगी। देखिए यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने क्या किया था, देखो एडवर्ड जेनर ने चेचक का जो टीका था उसकी खोज की थी। चेचक की जो बीमारी होती है, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। देखो आपने भी देखा होगा कि आपके बचपन में आपको भी बहुत सारे इंजेक्शन लगाए गए होंगे। तो वो इंजेक्शन क्यों लगे, इंजेक्शन इसलिए लगाए गए
वो क्या करेगा, आपकी जो रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगा। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। देखो दीज डिजीज, क्या हम इन बीमारियों के बारे में बता सकते हैं। अब हम देखेंगे यू कैन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज। आप क्या कर सकते हैं, देखो उन डिजीज की बीमारियों की एक लिस्ट बना सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, या अपने जो माता पिता हैं उनसे इसके बारे में आप सहायता ले सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल, यह बहुत ज़रूरी है, टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज। हमको क्या करना चाहिए, इन बीमारी से बच्चों को बचाना चाहिए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। देखो हमारे आसपास का जो हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध होती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो टीवी में न्यूज़पेपर में आपने देखा रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। देखो जो पोलियो की बीमारी होती है, अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। देखो पहले क्या चलता था, 5 साल तक के जो बच्चे होते थे, देखो हमारे देश में भी पोलियो की जो बीमारी थी बहुत ज़्यादा थी, तो पोलियो को हटाने के लिए 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। आपने भी उसका नाम सुना होगा। तो उसके द्वारा किया गया कि ये जो पोलियो है, पोलियो को भारत से जड़ से मिटाने का प्रयास किया गया। अब पोलियो भारत में बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ ही मात्रा में अभी भी हो सकता है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। देखो ये जो पोलियो ड्रॉप है ये भी एक क्या है, वैक्सीन है। देखो वैक्सीन हमने इसको कहा क्योंकि ये क्या करता है, देखो जो पोलियो की बीमारी होने वाला जो इन्वेंटर होता है, जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उससे लड़ने का काम करता है। अब हम देखेंगे ये वर्ल्ड वाइड कंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। देखो एक विश्वव्यापी अभियान चलाया गया चेचक के खिलाफ, against smallpox has finally led to its eradication from most of part of the world। देखो दुनिया का के जो अधिकतर भाग थे उसमें ये चेचक की जो बीमारी हो रही थी उसके लिए अभियान चलाया गया। ये वर्ल्ड वाइड कंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज क्या किया जाता है, देखो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनसे वैक्सीन का निर्माण किया जाता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज। बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उन बीमारी से हमको बचाने के लिए। तो आपने इसको देखा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि मिट्टी की उत्पादक क्षमता को अपने बढ़ाना है, तो इसके लिए भी हमको बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। देखो इसको हम पढ़ेंगे, ये लास्ट पॉइंट है। तो सम बैक्टीरिया, देखो कुछ जीवाणु आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। देखो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन की मात्रा आप जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी अदर गैसेज होती हैं 1%। तो देखो जो नाइट्रोजन है उसको को क्या करता है, ये कैसे बढ़ाता है। देखो दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल का मतलब हो गया कि जैविक स्थिरीकरण करते हैं। देखो ये क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है, संवर्धन करने का काम करते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा को प्रकृति में बनाए रखते हैं। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइन ऑफ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, हमको क्या करना चाहिए। देखो क्या करता है, हमारे पर्यावरण को साफ करता है, स्वच्छ करने का काम भी करते हैं। ये कैसे करते हैं, देखिए इसमें पर्यावरण का शुद्धिकरण। बोजो एंड पहली ऑल्सो ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैनर्स। उन्होंने देखा कि स्कूल में जो गार्डनर था, जो
वहाँ पर बगीचे में काम करने वाला था, वो क्या कर रहा था, खाद बना रहा था। देयर फ्रेंड्स along with their friends they collected waste of plant। वो बेकार के जो पौधे हैं उनको इकट्ठा कर रहे थे, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन। देखो आसपास के घरों से कहाँ ले जाते हैं इसको, बगीचे में। दे पुट देम इन ए पिट, उन्होंने एक गड्ढा बनाया था, टू फॉर वेस्ट डिपोजल, यानी कि जो बेकार की चीजें हैं उसको उसमें डाला। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन। अब क्या हुआ देखो, ये धीरे धीरे किसके रूप में बदल गया, कुछ दिनों के बाद खाद के रूप में। वूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। अब वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, टेक 2 pots एंड फिल इट इच पॉट हाफ विथ सॉइल। अब आप दो थोड़े से गमले ले लीजिए, उन गमलों में क्या करेंगे हम हाफ ऑफ सॉइल, आधी मिट्टी मिला देंगे। मार्क देम ए एंड बी, इनके ऊपर लिख देंगे, एक के ऊपर ए लिखेंगे, दूसरे ऊपर बी लिखेंगे। पुट प्लांट वेस्ट इन ए पॉट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जो प्लांट का वेस्ट है उसको उसमें डाल देंगे। एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्पटी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन अ पॉट बी। तो पॉट बी में उन्होंने क्या डाला, पॉलिथीन, एम्पटी ग्लास और बोतल्स और टूटे हुए प्लास्टिक डाल दिए। पुट द पॉट्स एसाइड। अब उन्होंने क्या किया, उसके बाद उसको एक किनारे पर रख दिया। ऑब्जर्व देम 3 and 4 वीक, 3-4 सप्ताह के बाद उन्होंने देखा, देखो क्या देखा, 3-4 सप्ताह बाद, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्टेनेंट्स ऑफ 2 pots। 2 बर्तनों में उन्होंने देखा, इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें क्या अंतर आया। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज। देखो जो पहले वाला था उसमें तो थोड़ा अंतर आ गया, देखो उसका अपघटन हो गया। यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए बीन डिकम्पोज्ड, हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैनर्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। देखो उसमें जो सूक्ष्म जीव थे उन्होंने क्या किया, ये जो ये कूड़ा था इसको उसने खाद के रूप में बदल दिया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। देखो उस पौधे को क्या मिल गया, दोबारा से वो चीजें फिर से प्राप्त हो गई। डिड यू नोटिस, आपने कभी देखा दैट, फिर आप देखिए पॉट बी में, द पॉलिथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैनर्स, इसको खाद के रूप में वो नहीं बदल पाए। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animal in the ground। कभी कभी आपने देखा होगा कि जमीन पर बहुत सारे जो पौधे होते हैं वो सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, या बहुत सारे जानवर देखे होंगे जो मर जाते हैं, जैसे गाय मरती है, भैंस मर जाती है। तो यू फाइंड दैट दे डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम्स। देखो कुछ समय के बाद वो अपने आप क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं उस जगह से। वो ऐसा कैसे होता है, दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं। डिकम्पोज डेड एंड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट, वो क्या करता है, देखो इसको डिकम्पोज कर देता है, इनकी परिवर्तित कर देता है। एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, और वो छोटे छोटे रूप में बदल जाता है, वो फिर मिट्टी में मिल जाता है। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स, ये दूसरे पौधों को मिलते हैं, एंड एनिमल्स, क्योंकि वो जमीन में चले गए तो जमीन से वो फिर दूसरे पौधों को मिल जाते हैं। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean the environment। इस प्रकार से ये सभी क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसके बारे में देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज होता है, और वैक्सीन के बारे में भी हमने पढ़ा कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन की क्या जरूरत है, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, और आजकल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बन रही है। फर्मेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे हमने चीनी से अल्कोहल को बनाने का काम किया। एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा। देखो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में जो बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं।
और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये जो चेचक है, देखिए चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। और लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? देखो फर्मेंटेशन की, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो शराब बनाने का बनती है ईस्ट से, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये चैप्टर अच्छी तरह से आया होगा।